सिंध के लोगों ये सुन लो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, वाहिद इंसान जिसको अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरा हबीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की पेशकश कबूल कर ली है। बहरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए 7 साल में अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि बहरिया टाउन 27 अगस्त तक 25 अरब की डाउन पेमेंट करेगा। पहले 4 साल में 2.5 अरब रुपए माहाना अदा किए जाएंगे। यहाँ पे कई सौ घरानों में आजकल कोहराम मचा हुआ है और ये कोहराम की कैफियत पिछले कई महीनों से जारी है। इसकी पुश पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन जो कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी है। इस एक्शन के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेंच ने मुख्तलिफ तामीरात जिनकी ज़मीनों के हवाले से मसाइल थे जो कि गैर कानूनी बताई गई थी उनके खिलाफ एक्शन हुआ। जिसके बाद गुलशन इकबाल में रॉयल पार्क रेसिडेंसी, इसके अलावा कराची के शारा फैसल पे नस्ला टावर अब आजकल मनतम किया जा रहा है। इसके अलावा तुजूरी हाइट्स के खिलाफ एक्शन हुआ है। गुज्जर नाला तोसी के नाम पर नाज़ावात के 50 साल तक पुराने लीज घरों को मुनद्दम किया गया है और इस सब के नतीजे में सैकड़ों ख़ानदानों की जमा पूंजी खाक हो गई है, लोग बेघर हो गए हैं और कारोबार तबाह हो गए हैं। शहर है 2 करोड़ 20 लाख लोगों का, लेकिन जिन घरों में ये तूफ़ान मचा हुआ है वहाँ की कैफियत इतनी आसानी से लोग पहचान नहीं सकते, उस दर्द को, उस कैफियत को। इसके अलावा कारोबार भी ख़त्म हुए हैं, जैसे कि गुलशन इकबाल के करीब ही पेविलियन एंड क्लब है। इसके अलावा एम्प्रेस मार्केट में से इंक्रोचमेंट में सफाई हुई, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए। यकीनन ये अपनी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई है, कानून के हवाले से कार्रवाई है, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कार्रवाई है, मगर इसके पीछे एक अहम बात है जो कि इन तमाम मकीनों के लिए और हम जैसे ऑब्जर्वर्स के लिए और सहाफ़ियों के लिए बहुत ही हैरानगी की बात है कि यकीनी तौर पे ये गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, ये बिल्डिंग्स मुनहदम हो गई, ये लोगों की जमा पूंजी जो कि मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जमा पूंजी खाक हो गई, वो बर्बाद हो गए उनके घराने। लेकिन इस पुश पे, इस पूरे मामले के पीछे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत की खरबपति करप्ट माफिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके नाम तक नहीं आए, उनको किसी दिन तलब भी नहीं हुए। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे इस सारी सज़ा का फोकस जो रहा और ये सारी सज़ा जो मिली वो उन लोगों को मिली जिनको किसी सूरत से भी मुतनब्बे नहीं किया गया था कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं, ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं, आप इसमें ख़रीदारी ना करें। और उन्होंने ख़रीदारी की और अब उसकी सारी सज़ा उनको मिल रही है। और वो तमाम लोग, वो तमाम हुकाम, वो तमाम इदारे, वो तमाम शख्सियात जो कि नामी ग्रामी करप्ट माफिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, हुकूमत सिंध की, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको किसी भी कार्रवाई में उनको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं हुई। सज़ा हुई तो ये बेचारे शहरियों की। हकीकत ये है कि नस्ला टावर हो, सिंध के डेवलपमेंट बजट से दुगना एक आदमी के ऊपर करप्शन का केस था, कैसे बचा वो? एक बेचारा गरीब आदमी, घर में भूख, बच्चे बीमार, मजबूरी में चोरी करता है। 6 महीने जेल में अगर जाना हो वो 6 साल जेल में रहता है। और ये बड़े बड़े डाकू मिले हुए आपस में, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर, इनको बजाय वो पुलिस इनको पकड़े, इनके आगे पीछे 20-20 गाड़ियां इनको बचाने के लिए फिर रही हो।